टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो है व्हाट आर फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप बहुत सिंपल है। कोई आदमी, कोई भी लगा लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नली उसके कैसे फीचर्स हैं, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, आँखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, ठीक है, उसकी स्किन का कलर कैसा है। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं, जो एक्सटर्नली बाहर से हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप। बहुत सिंपल इजी डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिनोटाइप इज द मोस्ट फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल मतलब जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, मोर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसे क्या बोलेंगे हम? फिनोटाइप। फिनोटाइप को कौन डिसाइड करता है कि उसका जीनोटाइप कैसा होगा? ये कह सकते हैं फिनोटाइप को कौन डिसाइड करता है भाई? उसका जीनोटाइप डिसाइड करता है। देखते हैं एक बार, क्लियरिटी करते हैं। नेक्स्ट, तो डेफिनेशन समझ में आया कि फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर्स हैं, मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो हमें एक्सटर्नली बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, कि कोई बंदा कैसा है बाहर से। किसी के अंदर तो, बॉडी के अंदर तो नहीं झाँक कर देख सकते हैं ना, हम किसी को बाहर से ही देखते हैं कि भी ये कैसा है, इसकी हाइट कैसी है, ये छोटा है या बड़ा है, ये इसके बालों का कलर कैसा है, गोरे मतलब एक तो ब्राउन से बाल नहीं होते हैं, एक बहुत ज़्यादा डार्क कलर के बाल होते हैं, किसी का स्किन का कलर गेहुआ कलर होता है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा होता है, कोई काला होता है। मतलब ये सब फीचर्स जो बाहर से एक्सटर्नली हमें दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं? ये है जीन की अरेंजमेंट, कि बॉडी के अंदर जीन की अरेंजमेंट क्या है, कि क्या अरेंजमेंट है जीन की, कि किसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, किस टाइप की अरेंजमेंट है। जैसे कि इट इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जेनेटिक अरेंजमेंट है, जीन की अरेंजमेंट है, और इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ जीन inside the body of an organism is called जीनोटाइप। ठीक है कि भाई जीनोटाइप क्या है? जीन की अरेंजमेंट है। जीन की अरेंजमेंट मतलब किसी आदमी में जीन किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से प्रेजेंट है। कोई आदमी टॉल है तो टॉल क्यों है, ड्वार्फ है तो कौन ड्वार्फ क्यों है। मैंने पहले भी पढ़ाया था, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, कि एंडोक्राइन सिस्टम वाला, कि जो हमारी हाइट है वो हमारे हार्मोन्स पे भी डिपेंड करती है और जीन की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करती है, जीन्स हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है, कि हमारे पूर्वजों की हाइट, हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, मतलब कौन से जीन हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे पूर्वजों के। मान लो हमारे पास जैसे दोनों मम्मी पापा हैं, ठीक है, एक हाइट छोटी और एक की हाइट बड़ी है, ठीक है, बट यानी मान लो मम्मी की छोटी है और मम्मी वाले जीन हमारे अंदर आए तो हमारी हाइट क्या हो जाती है? छोटी रह जाती है। यदि पापा वाले जीन आ जाते हैं तो हमारी हाइट क्या हो जाती है? लंबी हो जाएगी। यदि मिक्सअप टाइप आ जाएंगे तो मीडियम हाइट होती है। तो ये जो है ना, हमारी जो हाइट है और जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड हमारी जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही जीन अरेंजमेंट है कि इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोटाइप बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला टोल, ठीक है, तो मेरे दिमाग में जाएगा टोल है तो जीन की अरेंजमेंट ये हो सकती है, या फिर जीन की अरेंजमेंट ये हो सकती है, तभी तो मैंने क्या बोला इसे? टोल। ठीक है, अब मैंने बोला ड्वार्फ, तो जीन की अरेंजमेंट क्या होगी? दोनों ही स्मॉल लेटर आएंगे, कैपिटल स्मॉल जीन आएंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने, तो ये क्या अरेंजमेंट, यही क्या जीन की जो अरेंजमेंट है यही क्या दिखा रही है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप किसको डिसाइड कर रहा है? फिनोटाइप को।
ठीक है, जीनोटाइप के ऊपर ही तो फिनोटाइप डिपेंड करता है कि भी किस टाइप का जीनोटाइप होगा इस आदमी का। टॉल है तो टॉल होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला जीन हो सकता है या फिर ये वाला जीन हो सकता है। ये वाला जो जीन की अरेंजमेंट है जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसको हम रोफ नहीं कह सकते, इसको हम टोल ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो अपना एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर पाता है, ये डोमिनेंट जीन के साथ प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट जो जीन होता है वो स्मॉल वाले का एक्सप्रेशन दबा देता है। आया समझ में? तो इस सब को क्या बोल रहे हैं हम? जीनोटाइप बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास आता है F1 जनरेशन, कि F1 जनरेशन क्या होती है? व्हाट इज F1 जनरेशन? किसी भी दो पेरेंट्स को हम क्रॉस करवाते हैं, मान लो दो पेरेंट्स हैं हमारे पास, एक मेल है और एक हमारे पास फीमेल है। ठीक है, मेल टॉल है, टॉल के लिए ये अरेंजमेंट हो सकती है। देखो एक बात और बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये जो टोल है जिसमें से सेम दोनों जीन बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस टोल। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस टोल। ठीक है, कि दोनों ही जो लेटर हैं वो कैपिटल हैं। और यदि मैं बोलूँ हिट्रोजाइगस टोल, हिट्रोजाइगस टोल का मतलब होता है कि उसमें एक लेटर कैपिटल होगा और एक क्या होगा? स्मॉल होगा। आया समझ में? तो अभी मैं जो मेल ले रही हूँ वो होमोजाइगस टोल है, मतलब इसमें दोनों ही कैपिटल टी आएंगे, और जो फीमेल है वो होमोजाइगस ड्रोफ है। आया समझ में? छोटी हाइट के। अब देखो जब गमेट्स बन जाते हैं, ये बन गया, गमेट्स बन जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? आधे बन जाते हैं। इसी पे मेंडल की फर्स्ट लॉ है जो कि मैं बाद में बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, तो ये था होमोजाइगस, सॉरी ये गमेट्स बन गए। अब ये गमेट्स बन गए यहाँ पे हमारे, देखो ये बन गए हैं ठीक है। अब पेरेंट्स को जो क्रॉस करवाया, क्रॉस से हमें देखो, अब हमें ये पता है, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, हाफ कहाँ से आते हैं? मेल से आते हैं, और हाफ कहाँ से आते हैं? फीमेल से आते हैं। तो ये हमारे पहली जनरेशन मिल गई। इसी पहली जनरेशन को क्या बोलते हैं हम? F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो ये कह सकते हैं F1 जनरेशन और दो जनरेशन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाई क्रॉसिंग द पेरेंट्स, या पेरेंट्स को जब हम क्रॉस करवाते हैं उससे जो हमें जनरेशन मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम? F1 जनरेशन। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने तुम्हें लिखवा रखी है। और F2 जनरेशन क्या होती है? F2 जनरेशन सेम कुछ भी नहीं है। F2 जनरेशन को जनरेशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग द F1 जनरेशन, मतलब वो जनरेशन जब F1 को F1 से ही क्रॉस करवा देते हैं तो हमें क्या मिलती है? F2 जनरेशन मिलती है। तो क्या मिलती है हमें? F2 जनरेशन।